देश में सुरक्षा बलों के लिए सबसे मुश्किल और माओवादियों के लिए सबसे मजबूत इलाका सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के तेलंगाना से लगे सीमाई जंगल में नक्सलियों की हलचल एक बार फिर तेज है। नॉर्थ तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सीनियर लीडर हरिभूषण और दामोदर की गतिविधियां इलाके में लगातार बताई जा रही हैं। इधर नक्सली सक्रिय भी हैं। सुकमा के केरलापाल के बड़े सट्टी गांव में नक्सलियों ने नए बने अस्पताल भवन में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया। यही नहीं, एक स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंचाया। नक्सलियों को बड़े सट्टी गांव में पुलिस द्वारा कैंप खोलने की आशंका थी, जिसके मद्देनजर अस्पताल भवन को नुकसान पहुंचाया। नक्सलियों ने बड़े सट्टी पहुंचने वाले मार्ग पर दर्जनों पेड़ काटकर गिरा दिए। पुलिस और फोर्स लगातार मुस्तैदी जारी रखे है। कांकेर की मुठभेड़ में बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मारे गए 3 माओवादियों के पास से एक SLR, एक X95 अत्याधुनिक हथियार CRPF जो इस्तेमाल करती थी वो बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि वे इन बरामद हथियारों के जरिए ये पता लगाएंगे कि ये पुलिस पार्टी से लूटे गए हथियार हैं या माओवादियों ने इनको कहीं बाहर से खरीदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर बार देखा जाता था कि नक्सली पुलिस कैंप पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार हमारे पुलिस के जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर हमला किया, उनको मात दी। पहले ये था कि नक्सली लोग कैंप में हमला करते थे। अब ये है कि रणनीति बना के उनकी जानकारी लेके उनके कैंपों में, नक्सली कैंप में हम लोग हमला कर रहे हैं। घुस के मारने का काम हो रहा है। एसएसबी ने बड़े ही बुद्धिमानी से और बहुत ही कौशल के साथ नक्सलियों का डटकर सामना किया। मैं इसके लिए एसएसबी की जो टीम है उसको मैंने अभी बधाई दी है, मैंने खबर कराई है और हो सकता है कल मैं स्वयं जाके उनके साथ बात करूंगा। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है एसएसबी की। अब तक इस मुठभेड़ में 3 माओवादी का डेड बॉडी, तीनों वर्दीधारी माओवादी, उसमें एक महिला कैडर भी है, उनका डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। उसका शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। जो सरेंडर कैडर्स और बाकी स्पॉटर्स के माध्यम से उसका शनाख्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद प्रशाती और संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेश मिश्रा जुड़ गए हैं जगदलपुर से और साथ में रायपुर जुड़े हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। पहले जगदलपुर चलेंगे नरेश के पास में। नरेश, 2 तरह की खबरें हैं। एक अपने गढ़ में मजबूत होने की, फिर से वापसी करने की सक्रियता की खबरें हैं नक्सलियों के, और ताबड़तोड़ एक्शन जो पुलिस ने किया उसकी खबरें हैं। दोनों मिलाकर के ऐसा लगता नहीं है कि मोर्चे पर कोई भी छोड़ देना चाहता है। अपनी अपनी तरफ से तैयारियां दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। और नक्सलियों के लिए तो ये देश में सबसे बड़ा केंद्र है। और आप देखिए कि जो कांकेर में भी जो नक्सली मारे गए हैं, फिर राजनांदगांव इलाके में, बालाघाट इलाके में जो नक्सली मारे जाते हैं, अगर आप उनकी जानकारियां देखें तो आपको मालूम चलेगा वो लोग कोई बीजापुर का रहने वाला है, कोई सुकमा का रहने वाला है। तो ये एक तरह से माओवादियों के लिए फैक्ट्री है जहाँ से मिलिट्री लेवल के कैडर्स को, ट्राइबल्स को वो तैयार करते हैं, जो कि दूसरे राज्यों में भी जाके माओवादी संगठन के लिए, नक्सल संगठन के लिए उन इलाकों में जाकर के ये जो माओवादी आंदोलन है इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर मुठभेड़ों में मारे जाते हैं। आज भी जो कांकेर में मारे गए हैं इनमें 2 लोग बीजापुर ज़िले के ही रहने वाले हैं। और ये बताता है कि ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है देश में माओवादियों के लिए, और शायद इसीलिए इसको देश में माओवादियों की राजधानी भी कहते हैं। और यही वजह है कि चाहे वो तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो या फिर उड़ीसा से लगा इलाका हो, जिस इलाके में अभी काफ़ी कमज़ोर है माओवादी, ये अपना सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो बेस है इसको छोड़ना नहीं चाहते। और आप समझिए इसको कि यदि ये इलाका टूटता है तो इसके बाद तो अबुझमाड़, जो लगभग इसकी दुगना ज़्यादा बड़ा इलाका है, वो बाकी है। तो अभी इस इलाके को ही जंग का मैदान एक तरह से माओवादियों ने बना रखा है और चाहते हैं कि फोर्सेस को इस इलाके में इंगेज रखा जाए। और यही वजह है कि यहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ हैं पिछले कुछ समय से आपको देखने में मिल रही है कि फोर्स के लिए तो सालों से चुनौती थी ही थी, पर जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ रही है वैसे वैसे माओवादी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मिलिट्री कैडर है उसको मजबूत किया जाए। और इसी को लेकर के लगातार रायपुर में मीटिंग्स भी चली हैं। पुलिस फोर्स ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा की गई है। राजेश, आपने सवाल भी पूछा था सीएम से और देखा भी था उनका जवाब। पुलिस फोर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए बातें की जा रही हैं। रणनीतिक तौर पर काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती दिख रही है।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज जो भानु प्रतापपुर में जो घटना घटी है उसके बाद से लगातार मीटिंग का दौर जारी है, क्योंकि ये बात भी सही है कि एक तरफ तो एसएसबी के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, 3 नक्सली मारे गए हैं, विदेशी पिस्टल उनके पास से मिली है, इसमें से एक महिला नक्सली, और जो हमारे पास भानु प्रतापपुर से जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि ये सभी बड़े इनामी नक्सली थे। तो ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो सुकमा इलाके में, जगदलपुर के जो तेलंगाना से लगे वाले जो इलाके हैं वहां पे नक्सलियों की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। तो पुलिस के लिए एक तरफ खुशी की बात है कि 3 नक्सलियों को गिराया, बहादुरी का परिचय दिया, डीजीपी उनकी तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं, तमाम अफसर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मगर चिंता की बात यह है कि नक्सलियों के बड़े नेता जो हैं अभी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं। चूंकि पुलिस ने पहले ही बताया, पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है कि अब पुलिस जो है इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। मतलब जहां पर नक्सलियों की सक्रियता दिखती है वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, अब सर्चिंग की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है, इस तरह की कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। मतलब निश्चित रूप से नक्सलियों की सक्रियता यहां पर बनी हुई है। और इसको लेकर जब हमने डीजीपी से बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि नक्सलियों के बड़े लीडर अभी छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि अभी टीसीओसी जो उनका जो कार्यक्रम चलता है उसके तहत बड़े नक्सली जो है बॉर्डर पार करके छत्तीसगढ़ आते हैं। तो ये समय बड़े नक्सलियों के आवागमन का रहता है। मगर उन्होंने ये बात भी जरूर बोली है कि हमारी जो रणनीति है वो रणनीति अब नक्सलियों के कैंप में, उनके मांद में जाकर हमला करने की, और पिछले कुछ दिनों से जो छत्तीसगढ़ पुलिस को और वहां तैनात फोर्स को जो सफलता मिली वो इस बात को साबित करती है कि हम नक्सलियों से 2 कदम आगे बढ़कर उनको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज की ये घटना इस बात को साबित भी करती है। जी चलिए, तो स्थिति है कि दोनों तरफ से, जैसा हम कह रहे थे कि दोनों तरफ से तैयारियों पर और समीक्षाओं पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन अगर ये गढ़ टूटा तो वास्तव में समस्या की जड़ की तरफ एक बड़ा प्रहार हो सकता है और इसके लिए हौसला अफजाई भी जरूरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।